हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आज मैं फिर एक फॉर्म डिटर्मिनेशन के साथ आया हूं कि इस बार बोर्ड्स में, आपके आईसीएसई बोर्ड्स में जो फिजिक्स का पेपर होगा उसमें 90 प्लस तो आपको मैं दिलवा के ही मानूंगा। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ आप भी मेरे साथ चलते रहो। जो जो स्टेप्स मैं आपको बोल रहा हूं फॉलो करने, आप सिर्फ वो फॉलो करते जाइए। जो जो चीज आप मुझे बताते हैं कि किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, मैं जल्द से जल्द उसके लिए वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूं। आज हम करने वाले बच्चों मशीन चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल्स है जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसमें हर वो न्यूमेरिकल्स जो मैंने चूज करके रखा है, मैं वो सारा चीज आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, जिसको सीखने के बाद आप लिवर का या पुली का हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। और जो आपका बोर्ड्स का एग्जाम होने वाला है, आप उसमें रेस्ट एश्योर्ड कि आप कोई भी क्वेश्चन आए आपके पुली का या लिवर का, आप वो सॉल्व कर ही देंगे, है ना। तो शुरू से लेके एंड तक हम क्या करने वाले हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम इसका। मैं आपको पहले ये क्वेश्चन जो है लिवर के या पुली के, ये सारे करवाऊंगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। कभी कभी कीवर्ड्स रहते हैं जिस कीवर्ड के हेल्प से ही हमें समझना होता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे करना है ना। तो वो सारा चीज सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फिर लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको ये जो बोर्ड्स का क्वेश्चन आ चुका है पिछले 5-6 सालों में, क्योंकि उसके पहले गियर और इंक्लाइन प्लेन भी था आपके सिलेबस में मशीन में, उसके बाद हट गया, तो हम वहीं से करेंगे। अराउंड 2018 या 19 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है हमारा, ये क्वेश्चन मुझे है हमारे पास क्रोबार का, लेकिन इससे पहले एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मशीन का, उनको भी पता चल जाए क्या करना है इसमें एग्जैक्टली, है ना। तो पहले आइए ये देखते हैं। ये इसमें बच्चों देखिए क्या क्या गिवन है। एफर्ट, कैपिटल ई मतलब एफर्ट, एफ मतलब फल्क्रम और एल मतलब लोड। लोड का मतलब क्या, जिस चीज को हमें उठाना है, अपलिफ्ट करना है, या कभी हो सकता है कि कट करना है या क्रैक करना है, मतलब जिस भी को जो रेजिस्टिव फोर्स है जिसे हमें ओवरकम करना है उसको हम लोड बोलते हैं, है ना। अब देखिए ये जो एफर्ट है, एफर्ट का डिस्टेंस जो फल्क्रम से होता है, फल्क्रम मतलब क्या, जिस पॉइंट के अबाउट ये लिवर टर्न कर सकता है, रोटेट कर सकता है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि यही हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट या फिक्स पॉइंट, एक ही बात है। अब देखिए फल्क्रम से जो लोड का एफर्ट, लोड का डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोड आर्म बोलते हैं। फल्क्रम से लोड का डिस्टेंस लोड आर्म और एफर्ट का डिस्टेंस एफर्ट आर्म। तो ये देखिए एफर्ट आर्म ये रहा और ये रहा हमारा लोड आर्म, ओके, एल और ये से डिनोट करते हैं। अब देखिए पूछा गया है टू विच क्लास ऑफ लिवर डज इट बिलोंग। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता देता हूं, एफ एल ई, आप ये 3 लेटर सिर्फ याद रखिएगा सीरीज में, 1 2 3। अब हम करते क्या है कि हम देखते हैं कि फल्क्रम बीच में, ये जो लेटर है ना बीच में आना चाहिए, किसके किसके, जैसे फल्क्रम है, फल्क्रम अगर लोड और एफर्ट के बीच में आया तो सीरीज वाइज देखें तो ये पहले नंबर पे लिखा हुआ, तो क्लास 1 लिवर होगा। अगर वैसे ही लोड फल्क्रम और एफर्ट के बीच में हुआ तो क्लास 2 लिवर, और अगर एफर्ट फल्क्रम और लोड के बीच हुआ हो तो क्लास 3 लिवर। और आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, फर्स्ट क्लास नहीं बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क्लास 1 लिवर। तो आप कभी भी फर्स्ट क्लास नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिवर, ऐसे करके। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो हमारा आंसर हम यहीं पे लिख देते हैं, ये फल्क्रम बीच में, तो ये हो गया हमारा क्लास 1 लिवर। और दूसरा क्या पूछा जा रहा है, देखिए AB का लेंथ दिया है, AB मतलब ये पूरा लिवर का लेंथ दिया कितना, 1 मीटर, जिसमें से कि AF का वैल्यू दिया है, मतलब ये हमारा लोड आर्म गिवन है 0.4 मीटर, तो ऑब्वियसली एफर्ट आर्म क्या हो जाएगा, पूरे 1 में से ये माइनस कर दिया, मतलब 0.6 मीटर। हमें फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज, तो हमारा पार्ट 2 है मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमारे पास 2 रेशियो होता है, L/E या EA/L। तो लिवर के न्यूमेरिकल्स में आपको एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, मतलब EA/LS से ही आपका काम हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म हमें दिख रहा है दोनों का वैल्यू, एफर्ट आर्म का वैल्यू है 0.6, लोड आर्म है 0.4, तो 0.6 बाय 0.4, तो दैट इज 1.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज अ प्योर रेशियो, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। तीसरा पार्ट देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि एफर्ट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो एफर्ट का वैल्यू देखिए क्या करेंगे, MA इक्वल L/E भी तो होता है एक रेशियो, तो MA का वैल्यू पता चली गया 1.5, और लोड का वैल्यू गिवन है हमारे पास 15 kgf, तो हम यहां से एफर्ट फाइंड कर सकते हैं, है ना, दैट इज
ये इधर आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 kgf, है ना। अब देखिए इट इज क्वाइट सिंपल, ये बस हमने एक आइडिया लेने के लिए डिस्कस किया। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन, crowbar of length 120 centimeter has its fulcrum situated at a distance of 20 centimeter from the load। अब देखिए crowbar आपको पता हो कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा कर्व्ड रहता है। अब इसमें ये जो कर्व्ड वाला एंड है ना, उस एंड पे हम रखते हैं लोड। जैसे ये हमारा लोड है, मान लेते हैं ये हमारा लोड है जिसको हमें उठाना है। तो हमसे क्या बोला गया कि 120 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा क्रोबार जो है यहां से यहां तक इसका लेंथ कितना है 120 सेंटीमीटर, जिसमें से बोला गया कि लोड के डिस्टेंस, लोड से कितने डिस्टेंस पे हमारा फलक्रम रखा गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे मान लेते हैं फलक्रम हम रख रहे हैं, लोड से फलक्रम का डिस्टेंस दिया गया 20 सेंटीमीटर, मतलब लोड हम पता चल गया, लोड का डिस्टेंस फलक्रम से। तो एफर्ट, अब देखिए एफर्ट हम किधर लगाएंगे, बहुत सिंपल है। अगर एफर्ट का डायरेक्शन आपको मार्क करने बोला गया तो पेन पेंसिल जो भी हाथ में हम उसको पकड़ लीजिए। अब हमें दिख रहा है कि फलक्रम यहाँ पे, यहाँ लोड है, तो लोड को अगर हमें ऊपर उठाना है तो देखिए एफर्ट अगर हम ऐसे नीचे लगाएंगे तो लोड ऊपर आता जाएगा ना। तो हमने यहां से एफर्ट लगा दिया नीचे के डायरेक्शन में। तो एफर्ट का डायरेक्शन फलक्रम से क्या होता है, एफर्ट हम दैट विल बी, ये पूरा दिया गया है 120 जिसमें से ये 20, तो ये क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर क्या है हमारा लोड आर्म है ना। तो फाइंड करना है हमें मैकेनिकल एडवांटेज, क्वाइट सिंपल। तो एम ए इक्वल ई ए बाई एल ए, दोनों का वैल्यू हमें दिख रहा है, दैट विल बी 100 बाई 20 सेंटीमीटर, और ये कट के आ जाएगा 5। अब देखिए इससे एक नया चीज हम क्या सीखेंगे, एमए का वैल्यू 5 आया ग्रेटर देन 1, तो जब भी किसी मशीन का, वो लिवर हो, पुली हो, कुछ भी हो, अगर उसका एमए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया तो इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब हमारे फोर्स को बढ़ा रहा है, मतलब कम एफर्ट लगा के हम ज्यादा लोड को उठा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन का लेंथ देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन अगर लेंथ बड़ा है इसका मतलब इसमें सारे इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए जरूरी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं क्या गिवन है। अ मैन यूजेस अ क्रोबार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर टू रेज अ लोड ऑफ 75 kg। फिर से हम क्रोबार बना लेते हैं कैसा, ये रहा क्रोबार जिसपे हमें, अब ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है यहीं पे हम क्या रखते हैं लोड। तो ये रहा हमारा लोड जिसका वैल्यू दिया हुआ है 75 kgf, है ना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, बाय पुटिंग अ शार्प एज बिलो द बार। शार्प एज का मतलब क्या, शार्प एज बोले, स्टिक बोले, फिंगर बोले, कुछ भी, मतलब उसी पॉइंट के अबाउट ये टर्न करेगा, मतलब फलक्रम इनडायरेक्टली बोला जा रहा है हमें। तो ये जो शार्प एज हमें बताया गया यही क्या है हमारा फलक्रम। तो ये देखिए क्या बोला जा रहा है, ये शार्प एज कहां पे रखा है, ये देखते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिज हैंड। अब ये देखिए ये इनडायरेक्टली हमें क्या बताया जा रहा है, एफर्ट के बारे में, क्योंकि जहां से हम इसको पकड़ेंगे, जहां हमारा हाथ है वहीं से तो हम एफर्ट लगाएंगे, उसी पॉइंट से। तो जहां पे हमारा हैंड है वहां से इसका जो शार्प एज है इसका डिस्टेंस कितना दिया है 1 मीटर, मतलब इनडायरेक्टली हमें बता दिया गया कि एफर्ट का डिस्टेंस फलक्रम से कितना है 1 मीटर, मतलब एफर्ट हम पता चल गया दैट इज 1 मीटर। अब देखिए फिर से वही चीज, लोड ऑब्वियसली किधर एक्ट करेगा, नीचे। तो इसको अगर ऊपर लाना है तो एफर्ट हम किधर लगाएंगे, नीचे ही लगाएंगे। तो मैं मार्क कर देता हूं, एफर्ट किधर लगाएंगे, नीचे। और लोड आर्म का हमें फिर से वैल्यू दिख जाएगा, देखिए लोड आर्म का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा का पूरा क्रोबार का लेंथ था 1.5 मीटर, ये मैं यहां मार्क कर देता हूं, इसका पूरा लेंथ है 1.5 मीटर। तो लोड आर्म पता चल जाएगा यहां से, लोड का डिस्टेंस फलक्रम से क्या हो जाएगा, पूरे में से ये माइनस कर दिया, मतलब 0.5 मीटर, ये आ गया हमारा लोड आर्म। अब देखिए क्या करना है, ये तो ड्रॉ कर रहा था डायग्राम, सारा चीज का डायरेक्शन हमने मार्क कर दिया है। दूसरा है स्टेट द काइंड ऑफ लिवर। तो ऑब्वियसली इट इज क्लास 1 लिवर, क्योंकि फलक्रम फॉल्स इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा, दूसरे पार्ट का हमारा क्लास 1 लिवर। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट लोड आर्म, कर चुके हम लोड आर्म का वैल्यू फाइंड, एफर्ट आर्म का भी कर चुके हैं। और थर्ड पार्ट है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए बाई एल। ई ए का वैल्यू दिख ही रहा है 1 और ये 0.5, दैट विल बी 2। अगेन एम ए इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये भी फोर्स मल्टीप्लायर है। फिर लास्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि एफर्ट नीडेड पता करना है। तो एम ए का दूसरा रेशियो, एम ए इक्वल एल बाई, एम ए का वैल्यू पता चल ही गया है 2, लोड हमें पता है 75 kgf। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई का मतलब एफर्ट का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 75/2 मतलब 37.5 kgf, है ना। इट्स क्वाइट सिंपल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lever of length 9 cm has its load arm 5 cm long and effort arm is 9 cm long। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा लेवर का जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है और एफर्ट आर्म भी 9 सेंटीमीटर का ही है। इसका मतलब क्या,
एक बार ये हम बना के देख लेते हैं। पूरे के पूरे लिवर का लेंथ 9 सेंटीमीटर और एफर्ट आर्म भी 9 है। ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है जब फल्क्रम और एफर्ट दोनों अलग अलग एंड्स पे हो। अभी देखिए ये हम एफर्ट यहां से लगा रहे हैं, डायरेक्शन अभी मैं मार्क करके आपको दिखाता हूं। तो एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से कितना दिया है 9 सेंटीमीटर और पूरा का पूरा लिवर भी कितने लेंथ का है 9 सेंटीमीटर का। तो यही एक केस ही बन सकता है इसमें, तो हमने मार्क कर दिया कि ये है हमारा एफर्ट आर्म। अब देखिए लोड आर्म कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली लोड कहीं यहां पे होगा। मान लेते हैं हमने यहां पे लोड रखा है एल लोड, तो लोड किधर एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से मतलब लोड आर्म कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए पता क्या करना है, टू विच क्लास ऑफ लिवर डज इट बिलोंग। तो ऑब्वियसली लोड बीच में आ रहा है मतलब क्लास 2 लिवर, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा क्लास 2 लिवर। और फिर तीसरे पार्ट में सब पार्ट बी में क्या पूछा रहा है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये रहा हमारा डायग्राम सब पार्ट बी। फिर सी में क्या पूछा गया, देखिए एफर्ट का डायरेक्शन आपको मार्क करना है, कर लेते हैं। अब देखिए इसमें आप एफर्ट नीचे नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि फल्क्रम यहां है। जरा सा भी कंफ्यूजन लगा तो आप पेन पेंसिल पकड़ लीजिए, जो कुछ भी हाथ में है वो करके देख सकते हैं आप। लोड नीचे एक्ट कर रहा है, लोड को ऊपर लेके जाना है, तो हम एफर्ट किधर लगाएंगे ऊपर, तभी तो लोड भी ऊपर आएगा, है ना। तो हम एफर्ट लगाएंगे ऊपर, ये मार्क कर लिया हमने। फिर क्या फाइंड करना है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी इज 100%। अब देखिए एमए का वैल्यू तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। एमए क्या हो जाएगा EA बाई LA दैट इज 9/5, तो ये आएगा बच्चों 1.8। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी एफिशिएंसी नहीं दिया है ना मशीन के न्यूमेरिकल्स में, तो आप एफिशिएंसी 100% लेंगे, आइडियल केस होता है ये। और इसमें तो दे ही दिया गया कि 100%। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, एमए ये जो रिलेशन मैं लिख रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमए इक्वल एफिशिएंसी इनटू वीआर होता है ना। अब ये एमए का वैल्यू हमारा है 1.8 और एफिशिएंसी कितना बोला गया 100%, मतलब 100/100% के लिए 100 से डिवाइड करते हैं ना, इनटू वीआर। तो आपको दिख रहा होगा 100 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब वीआर इंटू 1 इक्वल 1.8, मतलब वी आर इक्वल 1.8। तो ये चीज हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया कि व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ एफिशिएंसी बिकम्स 50%। तो एक नया चीज हम इसमें सीख चुके हैं बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन। दूसरा नया चीज क्या सीखना है बताता हूं मैं आपको। क्या बोला गया कि एमए और वीआर फाइंड करना। आप देखिए कोई मशीन अगर एक बार बन गया, डिजाइन हो गया, तो उसका वीआर कभी चेंज नहीं होता है। अब ये मशीन का हमने जो वीआर फाइंड कर लिया है 1.8, ये हमेशा 1.8 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन एमए तो चेंज हो सकता है, क्योंकि एमए क्या होता है देखिए एफिशिएंसी इनटू वीआर। एफिशिएंसी 100 था तो दोनों इक्वल थे, एफिशिएंसी 50% हो गया मतलब 50/100 और वीआर कितना है 1.8। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9, है ना। तो एमए ऑफ अ मशीन इज वेरिएबल, इट कैन चेंज ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कि फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, एफिशिएंसी कम हो गया, तो एमए भी कम हो सकता है। ओके, क्योंकि एमए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी होगा, है ना। एफिशिएंसी कम एमए कम, एफिशिएंसी ज्यादा एमए ज्यादा। ओके, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक व्हील बैरो में दिख रहा है बच्चों, जिसमें सारा चीज मार्क किया गया है। ये जो व्हील बैरो है इसके अंदर जो लोड रखा गया ना, वो लोड है 30 kgf का, और व्हील बैरो का खुद का मास है 15 kg। तो टोटल वेट अगर हम निकालना चाहिए, जो हमारा सिस्टम है इसका व्हील बैरो का और इसके अंदर के लोड का, तो टोटल वेट हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल वेट आ जाएगा 30 kgf प्लस 15 kgf। अगर वेट लें तो ये आ गया 45 kgf, मतलब हमारा लोड यही हो गया। ये जो टोटल वेट है ये क्या हो गया हमारा लोड 45 kgf का। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जा रहा है कि ए पे है, तो आपको पता होगा कि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो कहां से एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो मतलब ये पूरा का पूरा वेट जो 35 kgf का है, दैट इज द लोड, इट विल एक्ट थ्रू द पॉइंट ए। तो मैं यहां मार्क कर देता हूं, ये रहा हमारा लोड। और ऑब्वियसली हैंडल पकड़ के हम एफर्ट लगाएंगे, मतलब पॉइंट सी पे है ये, और पॉइंट बी पे होगा बच्चों फल्क्रम। क्यों, क्योंकि व्हील बैरो को हम ऊपर उठाएं ऐसे या नीचे रखना चाहिए, इसका लेग है जिसके ऊपर ये रेस्ट कर सकता है ऐसे रखने पे, तो ये इसी के अबाउट टर्न करेगा, मतलब ये रहा हमारा पॉइंट बी पे हमारा फल्क्रम है, व्हील जो हमें हमारा फल्क्रम है। अब देखिए पता क्या करना है, ये लेंथ दिया गया है, ए बी का लेंथ दिया है, ये चीज थोड़ा हटा देता हूं मैं, ए बी का लेंथ दिया गया है 20 और ए सी का लेंथ दिया गया है 40 सेंटीमीटर। इसके हेल्प से हमें फाइंड क्या करना है, देखते हैं लोड आर्म फाइंड करना। देखिए लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से, यही तो होता है लोड आर्म। तो हमारा पहला पार्ट हो गया, लोड आर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर दूसरा पार्ट पता करना है क्या, एफर्ट आर्म। अब देखिए एफर्ट यहां से लगाएंगे नीचे की डायरेक्शन,
तो एफर्ट यहां से लगा रहे हैं, एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से देखिए कितना होगा, पूरा होगा ना, मतलब 20 + 40, तो दैट विल बी 60 सेंटीमीटर। और फिर नेक्स्ट क्या है, एम ए ही फाइंड करना होगा शायद। एम ए देखिए, एम ए फाइंड करना है, एम ए का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ 1 2 3 लिख दिया है, जबकि ये सब पार्ट ए बी सी है, तो आप ये समझ जाइएगा। और एम ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, ए बाई एल ए, दैट विल बी 60/20, मतलब 3। तो ये फिर से एम ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया, मतलब ये भी फोर्स मल्टीप्लायर है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड, मतलब ये जो लेग है इसको ग्राउंड से जस्ट ऊपर उठाना है। तो हमें पता करना है कि कितना एफर्ट कम से कम लगाना पड़ेगा, तो फिर से वही काम, एम ए = एल बाई एम ए पता चल ही गया है, लोड पता है ही 45 kgf, तो यहां से हम एफर्ट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी 15 kgf, है ना। तो कम से कम इतना एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको जस्ट ग्राउंड से ऊपर उठा सके, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए ब्लॉक एंड टैकल आ गया। लीवर का जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया, एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आया। इसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं लीवर का। अब ब्लॉक एंड टैकल पे आते हैं। देखिए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हमें क्या गिवन है, 3 पुली है, लोड गिवन है, एफर्ट गिवन है, फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है या वेलोसिटी रेशियो क्या, वो लेवर हो या पुली हो, सब में बेसिक फॉर्मूला हमारा वही है। एम ए क्या यहां पे भी लेंगे, लोड बाय एफर्ट। लोड दिया गया है 75 kgf और एफर्ट दिया है 25 kgf, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा हमारा 3, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है। तो वेलोसिटी रेशियो के लिए देखिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्वेश्चन दिखा ना, तो आप सबसे पहले उसमें एफर्ट का डायरेक्शन ढूंढना। अगर एफर्ट का कोई डायरेक्शन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप वही लेंगे जो आपके लिए कन्वीनियंट होता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एफर्ट जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, एफर्ट जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, तो आप वी आर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ पुलीज काउंट कर लेते हैं। इट इज क्वाइट सिंपल। तो देखिए नंबर ऑफ पुलिस दिया गया आपके पास 3, तो वी आर कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तीसरा चीज इफिशियंसी फाइंड करने बोला गया है। अब इफिशियंसी के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है एम ए = इफिशियंसी इंटू वी आर होता है, तो एम ए और वी आर दोनों तो सेम है, 3 और 3, तो रख लेते हैं 3 और 3, तो सॉरी 3 और 3 होगा। तो देखिए यहां से इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 3/3, मतलब 1, या फिर अगर परसेंटेज में लिखे तो 100%। एंड वन मोर थिंग, आप हमेशा कोशिश करना कि इफिशियंसी हमेशा हम परसेंटेज में ही लिखें, तो आप यहाँ पे परसेंटेज में चेंज कर लेना इसको, अगर इफिशियंसी 1 आए तो बाद में परसेंटेज में चेंज कर लेना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये तो हमारा इफिशियंसी हो गया। एक चीज और बच्चों, एफर्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा तब हम क्या करेंगे वी आर फाइंड करने के लिए, ये चीज मैं आपको बताता हूं आने वाले क्वेश्चंस में, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिर से एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का फिगर दिया हुआ है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि टैकल ड्रॉ करना है अब बाय अप्लाइंग द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए जो फोर्स अप्लाई करना है मतलब एफर्ट, और दे दिया गया कि एफर्ट किधर लगाना है, डाउनवर्ड, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे ही दिया गया है, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए जो हमारा टैकल है, टैकल मतलब क्या, जो स्ट्रिंग इन सारे पुलिस से पास करके जाने वाला है, तो हम सबसे ऊपर वाले पुलिस से स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने स्ट्रिंग ड्रॉ करना स्टार्ट किया। अब ये स्ट्रिंग यहां से ऑल्टरनेटिवली जाएगा, पहले गया ऊपर वाले ब्लॉक से, फिर यहां से जाएगा नीचे लोअर ब्लॉक में, फिर यहां से एक बार जाएगा ऊपर वाले ब्लॉक में, फिर यहां से एक बार जाएगा लोअर वाले ब्लॉक में, फिर यहां से एक बार जाएगा अपर वाले ब्लॉक में, है ना। तो ये बहुत आसान सा चीज है, ऑल्टरनेटिवली आपको चलते रहना है। एक बार ऊपर के पुलिस से पास करो, फिर नीचे वाले ब्लॉक में, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर देखिए अब लास्ट में क्या करना है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दो दो होके, तो किसमें लाके बांधना है, फिक्स करना है, टाई करना है स्ट्रिंग को। तो बहुत सिंपल है, सबसे लास्ट में देखिए किस पुली से होके जा रहा है स्ट्रिंग, इस पुली से सबसे लास्ट में होके जा रहा है ना, तो इस पुली के जस्ट ऑपोजिट में जो हुक है ना, उसमें लाके आपको इसको टाई कर देना है। हो गया ये हमारा काम। अब देखिए एफर्ट का डायरेक्शन मार्क कर दिया इधर, लोड का डायरेक्शन भी नीचे। अब टेंशन का डायरेक्शन मार्क करना। अब देखिए टेंशन, एक टेंशन तो इसको बैलेंस करने में लगेगा एफर्ट को, क्योंकि हम स्ट्रिंग को नीचे खींच रहे, एफर्ट नीचे लगा रहे, तो स्ट्रिंग भी तो हम पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हमें पता है। तो ये टेंशन यहां पे रहा, और फिर यहां पे भी टी टी, ये टी और यहां पे भी टी, इसको थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देते हैं ताकि विजिबल रहे। यहां पे एक टेंशन रहेगा बच्चों, एक टेंशन यहां, एक टेंशन यहां ये वाला, एक टेंशन ये और एक टेंशन ये।
अब आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 ये 5 टेंशन मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, लोड को। बैलेंस कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पांचों ऊपर एक्ट कर रहे हैं और लोड नीचे। मान लीजिए अगर यहां से हम बहुत भारी लोड यहां से सस्पेंड कर दे तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा और लोड नीचे गिर जाएगा। मतलब ये सारे टेंशंस मिलके भी लोड को बैलेंस नहीं कर पाए। तो ये बैलेंस कहने का मतलब है कि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और ये तब तक हमारा इक्विलिब्रियम में हमारा पुली, मतलब अभी टूटा नहीं है। ओके, अब देखिए फिर क्या बोला गया है, डायरेक्शन मार्क करना है, लोड का, एफर्ट का, ये सब हमने कर दिया। तो इसमें सब पार्ट बी में क्या बोला गया, देखिए लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर। तो लोड को अगर 1 मीटर से रेज किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड गिवन है, जिसको हम डीएल से डिनोट करते हैं। तो पता करना है कि ये एफर्ट कितना मूव करेगा। एफर्ट कितना मूव करेगा मतलब डीई फाइंड करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब देखिए एज आई टोल्ड यू कि जब भी आपको ये वीआर का वैल्यू पता करना हो तो आप सबसे पहले ये देख लें कि एफर्ट किधर है। एफर्ट नीचे है, नीचे की डायरेक्शन में। तो वीआर किसके इक्वल होता है, वीआर होता है नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल। तो कितना पुलिस है, 5, तो वीआर पता चल गया। अब ये वीआर हम पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डीई चाहिए, और वीआर का जो फॉर्मूला होता है, हमारा रेशियो होता है, वो या तो वीई बाई वीएल होता है या फिर डीई बाई डीएल होता है ना। अब देखिए, तो डीई का वैल्यू हमें पता करना है 5, वीआर की जगह रख लिया, डीई का वैल्यू पता करना है, और डीएल दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हमारा कितना आ जाएगा, 5 × 1 मतलब 5 मीटर, है ना। ये हमारा कौन सा सब पार्ट था, सब पार्ट सी बी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड। स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये पहला स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड, तीसरा स्ट्रैंड, चौथा स्ट्रैंड, पांचवा स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड, इसके लिए हम टर्म यूज करें स्ट्रैंड। तो या तो हमसे पूछा है कितना स्ट्रैंड इसको बैलेंस कर रहा है लोड को, या डायरेक्टली पूछता है कि कितना टेंशन बैलेंस कर रहा है लोड को। तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रैंड्स मिलके या 5 टेंशंस मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं लोड को। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 5, है ना। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बैलेंसिंग द लोड इज 5। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। अब देखिए कुछ नहीं बोला गया ना, एफिशिएंसी कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या लेंगे, 100%। और जब भी एफिशिएंसी 100% होता है, तो मैं यहां कर देता हूं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, एमए और वीआर दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो एमए क्या हो जाएगा, वीआर के इक्वल, जिसका वैल्यू हमें पता चल चुका है। वीआर का वैल्यू क्या है, जितना हमारा नंबर ऑफ पुलीज है, और वो है 5। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा थोड़ा बहुत सिमिलर है। इसमें क्या क्या चीज सीखते हैं देखते हैं। ये हमारे पास फिगर गिवन है, ऊपर में 2 फिक्स्ड है और ये नीचे में 2 है। ये मूवेबल बोल रहे हैं इसको, क्यों, क्योंकि यहां से अब जैसा आपको दिख रहा है, ये देखिए एफर्ट हम लगा रहे हैं, तो ये जो हमारा लोअर ब्लॉक है ये स्ट्रिंग के ऊपर ही बैलेंस्ड है, रेस्ट कर रहा है। अगर यहां से रस्सी छोड़ा तो लोअर ब्लॉक हमारा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि रस्सी इसको यहां पे बैलेंस करने के लिए रहेगा नहीं। अपर ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिक्स्ड है रिजिड सपोर्ट में, वो वहीं टंगा रहेगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें हमें स्ट्रिंग ड्रॉ करने बोला गया है। एफर्ट का कोई डायरेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, खुद ही हमें बोला गया मार्क करने, तो हम फिर वही लेंगे डाउनवर्ड। तो हम यहां से शुरू करते हैं ड्रॉ करना टैकल, सबसे ऊपर वाले पुली से ड्रॉ करके लाएं, और फिर कहां गए, नीचे। फिर नीचे से आएंगे फिर से अपर ब्लॉक में, फिर अपर ब्लॉक से जाएंगे फिर से लोअर ब्लॉक में, और फिर यहां से आ जाएंगे। अब आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में इस पुली से पास होके जा रहा है स्ट्रिंग, तो इसके ऑपोजिट वाले हुक में, मतलब इस वाले हुक में लाके टाई कर दिया इसको। अब देखिए एफर्ट किधर लगाएंगे, डाउनवर्ड। ये रहा हमारा टेंशन टी टी टी, ये टेंशन, ये भी टेंशन, यहां भी टेंशन। ये 4 टेंशन मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं बच्चों, लोड को बैलेंस कर रहे हैं। ये रहा हमारा यहाँ पे लोड, ये लोड नीचे एक्ट कर रहा है ना। अब देखिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये टेंशन जो है ना एक ही लाइन में मार्क करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नंबर ऑफ टेंशंस बैलेंसिंग द लोड काउंट करने में कोई टेंशन छोड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ एक टेंशन मार्क करेंगे, एक यहाँ मार्क करेंगे, एक यहाँ मार्क कर देंगे। तो आप ऐसा मत करना, एक ही लाइन में रखना। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, इसमें पता करना है वेलोसिटी रेशियो। एफर्ट का कोई डायरेक्शन दिया है क्या, नहीं, तो हमने डाउनवर्ड लिया, तो इसमें वीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ पुलिस है दैट विल बी 4। नेक्स्ट, हाउ आर लोड एंड एफर्ट ऑफ द पुलिस सिस्टम रिलेटेड। अब देखिए एफर्ट और लोड में क्या रिलेशन है ये निकालना है। तो हमें पता है कि MA इक्वल लोड बाय एफर्ट होता है, तो कहीं से अगर MA पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो MA पता करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमने देखा कि क्वेश्चन में कहीं एफिशिएंसी दिया है क्या, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो वही 100% लेंगे आइडियल केस। और उसमें MA और VR दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो MA इक्वल VR इक्वल 4। अब MA एक बार पता चल गया तो MA इक्वल लोड बाय एफर्ट कर लेते हैं। 4 लोड की जगह हम लोड को तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए यहां से हमें पता चल गया
एफर्ट इधर आ गया और L/4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए एफर्ट कितना है 1/4 ऑफ लोड, मतलब अगर लोड 400 न्यूटन होता तो एफर्ट सिर्फ 100 न्यूटन लगाना पड़ता। फोर्स मल्टीप्लायर है, एमए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट असम्पशन डू यू मेक इन अराइविंग एट योर आंसर इन पार्ट सी। तो ऑब्वियसली हमारा असम्पशन क्या है, एमए और वीआर इक्वल कब है, जब ये आइडियल मशीन का केस है, मतलब इफिशियंसी कितना है 100%। तो आप ये बताएंगे कि वी कंसिडर द केस टू बी आइडियल वेयर इफिशियंसी इज 100%, दैट इज वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, मतलब है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये लास्ट ईयर के 5-6 सालों में जो भी बोर्ड्स में पेपर आया हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहां पे रखा आपके लिए, और ये सारा क्वेश्चन अब आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन बता दिया है। आप खुद भी कोशिश करना, मैं भी बता देता हूं, है ना। अब जैसे देखिए ये लिवर है, हमसे पूछा है कौन सा क्लास ऑफ लिवर, तो दिख रहा है लोड तो बीच में आ रहा है फलक्रम एफर्ट के, मतलब ये है क्लास 2 लिवर। Without changing the dimensions of the lever, if the load is shifted towards the fulcrum, what happens to the mechanical advantage? अब देखिए ये लेवर का लेंथ डायमेंशंस नहीं चेंज करना है, सिर्फ क्या करना है लोड को फलक्रम की तरफ शिफ्ट कर देना। अभी फिलहाल ये है हमारा लोड आर्म, अगर मान लीजिए हम लोड को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दें तो लोड आर्म तो सिर्फ इतना रह जाएगा ना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एमए इक्वल क्या होता है EA/LA, जिसमें एफर्ट आर्म तो अभी भी फिक्स्ड है उतना ही, एफर्ट को कुछ थोड़ी कर रहा है। तो एफर्ट आर्म और फलक्रम, एफर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस जो हमारा एफर्ट आर्म है वो तो उतना ही है, मतलब ये तो कांस्टेंट। बचा क्या एमए और एलए, मतलब एमए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड आर्म। तो अब देखिए लोड आर्म यहाँ पे छोटा हो गया, पहले के कंपैरिजन में लोड आर्म छोटा हो गया तो एमए ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेस, और क्यों, बिकॉज लोड आर्म इज लेस, बिकम्स लेस या डिक्रीजेस। ओके नेक्स्ट वन। अब देखिए एक डायग्राम बनाना है हमें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का, हैविंग वेलोसिटी रेशियो ऑफ 3। अब देखिए वेलोसिटी रेशियो 3 दिया, हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे, एफर्ट का डायरेक्शन। कुछ दिया है क्या, नहीं, हम ही को मार्क करने बोला गया। फिर से हम वही करेंगे, एफर्ट नीचे है तो एफर्ट नीचे होगा, तो वेलोसिटी रेशियो का जो हमारा वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पुलिस। तो नंबर ऑफ पुलिस कितना लेंगे बच्चों, 3 लेंगे। और 3 लेते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिएगा जरा, इसमें से 3 है तो एक ये जो अपर ब्लॉक है तो रिजिड सपोर्ट में फिक्स्ड हो जाएगा। तो अपर ब्लॉक में हमने रखा मान लीजिए 2 पुलिस, और लोअर ब्लॉक में रख लेंगे 1 पुली, है ना। ये लोअर ब्लॉक में हम 1 पुली रख लेंगे ऐसे करके, और यहां इसका हुक बना देते हैं, थोड़ा और सेपरेट कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। ये हमारा लोअर ब्लॉक हो गया, इसमें 1 पुली बना लेते हैं। अब देखिए, और ये हमारा लोड है ऑब्वियसली जो कि नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हमसे बोला गया ये सिस्टम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का फिगर बनाने, डायग्राम बनाने। तो अब देखिए 2 ऊपर रखा हमने, ये रहा अपर ब्लॉक और ये रहा लोअर ब्लॉक। तो एफर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम किधर लेंगे, डाउनवर्ड। तो ये यहां से स्ट्रिंग, यहां से सबसे ऊपर वाले पुली से स्टार्ट किया बनाना, और यहां से ये पास होते हुए आएगा सबसे नीचे वाले ब्लॉक में, लोअर ब्लॉक में, फिर यहां से जाएगा अपर ब्लॉक में, और फिर यहां से इसको लाएंगे। तो आपको पता है कि जब सबसे लास्ट वाले पुली से जिससे पास हुआ है उसके ऑपोजिट वाले हुक में लाके इसको टाई कर देना। तो ये कर लिया हमने। अब देखिए ये एफर्ट का डायरेक्शन मार्क करना था, एफर्ट नीचे, इसको एक टेंशन बैलेंस करेगा, एक टेंशन यहां, एक टेंशन यहां, एक टेंशन यहां, है ना। अब ये 3 टेंशन मिलके लोड को बैलेंस कर रहे हैं, और ये वाला टेंशन इस एफर्ट को बैलेंस कर रहा है। इसका काम सिर्फ यही है, बाकी ये 3 टेंशन मिलके लोड को बैलेंस कर रहे हैं। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पुली सिस्टम ड्रॉन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 150 न्यूटन, है ना। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या पूछा जा रहा है कि लोड गिवन है 150 न्यूटन का, और एफर्ट गिवन है कितना, एफर्ट गिवन है 60 न्यूटन का। तो हमसे बोला गया कि एमए का वैल्यू फाइंड करना है। तो एमए क्या हो जाएगा, लोड बाय एफर्ट, दैट इज 150/60। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5/2, मतलब 2.5 हो गया, है ना। अब ये 2.5 आ गया तो फिर से ग्रेटर देन 1 है, फोर्स मल्टीप्लाई। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इज द अबव पुली सिस्टम एन आइडियल मशीन। ऑब्वियसली नहीं है। आइडियल मशीन का केस क्या होता है, जिसमें एफिशिएंसी 100% होता है, तो उसमें तो एमए और वीआर दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें हमें दिख रहा है कि वीआर तो दिया गया था 3 और एमए आ गया 2.5, मतलब इट इज लेस देन वीआर। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा आइडियल केस नहीं है। ओके अब देखिए इसमें आपको जो पूछा गया है सिर्फ वही बताना है, टू द पॉइंट। अगर पूछा जाता कि क्यों है ऐसा, तब आप एक्सप्लेन करते। तो पूछा गया इज द अबव पुली सिस्टम एन आइडियल मशीन और नॉट, नो।
ये आइडियल मशीन नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि MA इज लेस देन B। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब ये देखिए, एक फिगर है जिसमें एक क्लॉ हैमर गिवन है और इसमें पूछा है कि कौन सा क्लास ऑफ लिवर है ये। अब देखिए क्या होता है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं, क्लॉ हैमर का काम क्या होता है, इसमें एक गैप ऐसे बना रहता है जिसके हेल्प से हम कोई भी आयरन नेल या स्क्रू वगैरह जो कहीं पे वॉल वगैरह में था पेनिट्रेटेड, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जरा सोचिए, मान लेते हैं यहाँ पे ये वॉल या सरफेस ग्राउंड कुछ भी है, तो उसके अबाउट, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, जैसे ये इसको हमें निकालना है, तो जिस पॉइंट के अबाउट ये टर्न कर रहा है वही हमारा क्या होगा, फल्क्रम। तो इस पॉइंट के अबाउट ये अगर वॉल के साथ कांटेक्ट में है तो ये रहा हमारा फल्क्रम, इसी के अबाउट ये टर्न करेगा, यहां फल्क्रम हो गया। लोड ऑब्वियसली ये आयरन नेल है जिसको हमें निकालना है, और एफर्ट हम कहीं यहां से लगाएंगे हैंडल पकड़ के। तो आपको दिख रहा होगा कि लोड इधर, फल्क्रम बीच में और एफर्ट इधर। तो फल्क्रम बीच में आया तो कौन सा क्लास ऑफ लिवर, क्लास 1 है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम क्लास ऑफ लिवर मेंशन्ड बाय यू। अब आगे भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे वहीं तक पढ़ के क्या करेंगे, अरे ये तो क्लास 1 लिवर है, तो क्लास 1 लिवर में सीजर लिख दो, गलत हो जाएगा। क्योंकि आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, यू इन पार्ट 1 फॉर विच द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। और बच्चों सीजर जो है हमारा स्पीड मल्टीप्लायर है जिसके लिए MA का वैल्यू या VR का वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो हम इसमें एग्जाम्पल बताएंगे मेटल कटर का या फिर शेयर का। जो मेटल कट करने के लिए हम यूज करते हैं ना, मैं एक बार आपको बता देता हूं बना के। मेटल कटर में क्या होता है, एफर्ट आर्म ही बड़ा होता है ना, ये और यहां पे हमारा ब्लेड्स है, ये रहा हमारा हैंडल, यहां से हम एफर्ट लगाएंगे और ये हमारा ब्लेड्स है, मतलब यहां पे मेटल शीट मतलब लोड रखा गया है। तो अब देखिए एफर्ट, ये ऑब्वियसली जहां पे रिवेट है, जहां पे टाइटेंड रहता है वो हमारा फल्क्रम। तो एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली द लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है, तो इसके लिए MA फाइंड करेंगे तो क्या होगा, EA/LA। अब न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और MA ग्रेटर देन होगा, तभी तो ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। तो हम इसमें एग्जांपल क्या बताएंगे बच्चों, फल्क्रम बीच में आ रहा है ना लोड और एफर्ट के, तो हम मेटल कटर बता सकते हैं, है ना, या क्रोबार भी बता सकते हैं। तो आप यहां पे कोई भी चीज लिख सकते हैं, मेटल कटर या फिर शेयर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, दोनों का मतलब एक ही होता है, मेटल कटर या फिर शेयर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेम अ सिंगल पुली इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड एफर्ट इज नॉट द सेम। तो ये बच्चों होगा हमारा सिंगल मूवेबल पुली, क्योंकि सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या होता है, आप इमेजिन करिएगा जरा, कभी हम विलेज में गए होंगे अपने गांव में, तो वहां पे हमने ये सिंगल फिक्स्ड पुली देखा होगा जिसमें हम क्या करते हैं, कुएं से पानी बाहर खींचने के काम में आता है वो। तो यहां से एफर्ट हम लगा रहे, रस्सी को पकड़ के जितना खींचेंगे उधर से बकेट भी उतना ही ऊपर आएगा। तो उसमें तो DE और DL दोनों सेम, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दोनों सेम होंगे। लेकिन सिंगल मूवेबल पुली में ऐसा नहीं होता है। जो हमारा DE होता है ना, इट इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो इसमें दोनों इक्वल, DE और DL दोनों इक्वल नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल मूवेबल पुली। ओके, सिंगल मूवेबल पुली। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ दिस पुली। तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, इसका MA का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, तो MA का वैल्यू होता है इसका 2 आइडियल केस में। वैसे ये 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, है ना। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, तो ये है हमारा फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, ये हो गया हमारा फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये हमारा आइडियल केस लिया है बच्चों हमने यहाँ पे। अगर हम प्रैक्टिकल केस ले तो MA का वैल्यू जो है वो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से हमेशा छोटा ही होगा प्रैक्टिकल केस में। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है जिसमें वेलोसिटी रेशियो 4 दिया गया है। ड्रॉ करना है डायग्राम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ द लोड एंड एफर्ट। अगेन द सेम थिंग मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये क्वेश्चन, ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको खुद से करेंगे। ये आपके लास्ट ईयर के, लास्ट मतलब 2023 में या 22 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको खुद से करेंगे, आपका प्रैक्टिस है ये। और फिर मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू फाइंड करना है इफ पुली सिस्टम इज आइडियल। तो आप इसको करना बच्चों, ये आपका असाइनमेंट है। अगर आप इसमें दिक्कत फेस करते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा, वैसे ये आप कर सकते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास 3 लिवर। क्लास 3 लिवर में क्या बीच में आना चाहिए, एक बार मैं सीरीज में लिख देता हूं आपके लिए।
बीच में क्या आना चाहिए क्लास 3 लीवर में, एफर्ट। तो जैसे देखिए अब क्या होता है, यहां पे अगर हमने कोई लोड रखा हुआ है, इसको उठाना है, तो हम ऐसे करके उठाते हैं ना, तो ये जो हमारा जॉइंट है, ये फल्क्रम का काम कर रहा है, इसी के अबाउट टर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है हमारा हेड। तो ये हो गया फल्क्रम, ये हो गया लोड, और एफर्ट हम यहाँ के मसल से लगाते हैं, तो एफर्ट फॉल्स इन बिटवीन। तो ये हो गया बच्चों हमारा ह्यूमन फोरआर्म। और फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, ये एक हमारे पास फिगर दिया गया है, इसमें पता करना है कि कौन सा क्लास ऑफ लिवर है। देखिए क्या होगा, ये जो ढक्कन है, बॉटल ओपनर से हम क्या करते हैं, जो लिड होता है, जो ढक्कन होता है, उसको खोलना है। मतलब ये रहा हमारा लोड, ऑब्वियसली हम एफर्ट कहीं यहां से या यहां से कहीं से भी लगाएंगे। और ये देखिए, ये जिस पॉइंट के, आपने कभी अगर बॉटल ओपनर यूज किया होगा, तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये कांटेक्ट में है लिड के साथ, उसी पॉइंट के अबाउट तो ये खुलेगा, टर्न करेगा। तो हमारा फल्क्रम आ गया इधर, मतलब लोड फॉल्स इन बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट। तो कौन सा क्लास ऑफ लिवर होगा, क्लास 2। ये आ गया हमारा क्लास 2 लिवर, है ना। एंड द लास्ट वन, ये देखिए, ये आपके लास्ट ईयर का पेपर का है, मीरा चोज टू यूज। ये चीज मैंने रखा हुआ है, आपको समझाना है एक चीज मुझे इसमें, तो मैं अभी फिलहाल इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मीरा चोज टू यूज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 9 पुलीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल मूवेबल पुली, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हमसे पूछा जाए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ओवर अ सिंगल मूवेबल पुली। सिंपल सा है, देखते हैं। सिंगल मूवेबल पुली का बच्चों, सिंगल मूवेबल पुली का एमए सिर्फ कितना होता है, 2 आइडियल केस में। वेयर एज ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है जिसमें 9 पुलीज हैं, तो वीआर भी 9 होगा और एमए भी 9 होगा, दोनों इक्वल होंगे आइडियल केस में। तो एमए हो गया 9। अब देखिए एक एक करके दोनों को कंपेयर करते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं एमए 2 और एमए 9। ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का हमारा केस है और ये सिंगल मूवेबल पुली का केस है ना। तो अब देखिए क्या होगा, एमए की जगह हम रख देते हैं एल बाई, इधर 2, यहां भी एल बाई इक्वल 9। अब देखिए क्या होगा, एफर्ट इधर ले आते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इधर ले आते हैं, एफर्ट इधर ले आते हैं और इधर 9 आ जाता है। अब देखिए दोनों में अगर कंपेयर करें, लोड तो हमारा सेम है दोनों ही केस में, क्योंकि वही चीज था उठाने के लिए। हो क्या रहा है, इस केस में लोड का हाफ लगाना पड़ेगा एफर्ट। जैसे अगर हम लोड ले लेते हैं 100, मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए, लोड अगर 100 न्यूटन लेते हैं तो एफर्ट कितना लगाना पड़ता, लोड का हाफ मतलब 50 न्यूटन लगाना पड़ता। वेयर एज इन दिस केस, लोड अगर हमारा 100 न्यूटन है, तो देखिए क्या करना पड़ता है, एफर्ट कितना लगाना पड़ता, 100/9। मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, ये लगभग हमारा 9 पॉइंट समथिंग है ना, सॉरी 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा हमारा। मतलब बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा उस केस में हमें, और इसमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये कहां 50 न्यूटन, ये कहां 10 पॉइंट जो भी है, मतलब इसके कंपैरिजन में हमें 1/5 एफर्ट लगाना पड़ रहा है इस केस में, है ना। अब चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 11 सॉरी बच्चों, ये थोड़ा जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे 10 लिखा, ये एक्चुअली 11 होना चाहिए, 11 पॉइंट जो भी आए वैल्यू। मतलब इट इज क्वाइट सिंपल कि उसमें हमें एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। यही इसका एडवांटेज है कि इसने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम चूज किया, है ना। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाई शुड सी कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलीज इन द अपर फिक्स्ड ब्लॉक। अब देखिए इसको समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल मैंने रखा है, वैसे हम यहां से भी देख सकते हैं ये चीज, ये थोड़ा पीछे जाते हैं हम, ये देखिए इस वाले पार्ट में से हम समझते हैं, वो हमसे पूछा गया कि लोअर ब्लॉक में जो हमारा नंबर ऑफ पुलिस है ना, ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं कि शी कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलिस इन द अपर फिक्स्ड ब्लॉक। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, समझते हैं इस वाले फिगर के हेल्प से। देखिए अपर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा, तो ये फिलहाल थोड़ा बहुत ज्यादा दिख रहा है सर, मैं ये हटाता हूं, ये सब हटा देते हैं, ये सारा चीज। अब देखिए क्या हो रहा है, लोअर ब्लॉक जो है हमारा, आपको दिख रहा होगा, लोअर ब्लॉक तो पूरा का पूरा ये जो स्ट्रिंग है उसी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, बैलेंस्ड है। अगर यहां से रस्सी छोड़ा, अगर एफर्ट लगाना बंद किया, तो लोअर ब्लॉक गिर जाएगा नीचे। वेयर एज अपर ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपर ब्लॉक फिक्स्ड है अपने जगह पे, हम यहां से एफर्ट लगाना बंद भी कर दे तब भी ये लटका रहेगा यहां से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अपर ब्लॉक में हम नंबर ऑफ पुलिस ज्यादा रखते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अगर अपर ब्लॉक में हम 2 रखते हैं और नीचे 3 रखते हैं, तो लोअर ब्लॉक का वेट और ज्यादा हो जाता। अगर लोअर ब्लॉक का वेट ज्यादा हो जाता बच्चों,
तो आपको दिख रहा है कि इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये एफर्ट। मतलब अगर इसका वेट ज्यादा हो गया लोअर ब्लॉक का तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एफर्ट ज्यादा लगाने से देखिए क्या नुकसान होगा। एम ए इक्वल एल बाई होता है, जिसमें हमारा लोड तो फिक्स्ड है, लोड को हम थोड़ी बदल रहे हैं, लोड जितना था उतना ही रहेगा। तो एम ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। तो अगर एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ा, नंबर ऑफ पुलीज नीचे ज्यादा रखने की वजह से वेट ज्यादा हो गया लोअर ब्लॉक का और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा इसको बैलेंस करने, तो एम ए कम। और एम ए आपको पता है एम ए इक्वल इफिशियंसी इनटू वी आर होता है, जिसमें से कि वी आर तो कांस्टेंट है मशीन का, एक बार बन गया मशीन तो फिक्स्ड, मतलब एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। तो ज्यादा एफर्ट एम ए कम इफिशियंसी कम। और हमारा मोटिव क्या है कि किसी भी मशीन का एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा रखे ताकि हमारे काम को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाए। तो ये यहाँ पे हमारा जो काम है वही नहीं करेगा, ये एफिशिएंसी ही कम हो जाएगा। इसके वजह से बच्चों हम हमेशा लोअर ब्लॉक में कम रखते हैं, अपर ब्लॉक में ज्यादा रखते हैं। अगर ऑड है तो, अगर इवन है तो दोनों में सेम 2-2 या 3-3 ऐसे करके। तो बच्चों ये जितना चीज मैंने आपको बताया आप इसको बिल्कुल ऑनेस्टली देखिएगा और समझिएगा। और इसके अलावा भी जिस भी न्यूमेरिकल्स में, जिस भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत है आप प्लीज मुझे बताइए, और मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी अपलोड करूंगा वीडियो। और एक चीज और बच्चों, मैंने देखा आज कि ढेर सारे बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी जरूरी है, हमारे मोटिवेशन के लिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ चलो हमने जो काम किया है वो उससे बच्चों को फायदा हो रहा है और बाकी बच्चों तक भी ये पहुंच सकेगा, है ना। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड